भारतीय चिंतन समूची मानव जाति के सम्मुख चुनौतियों के समाधान हमेशा ढूंढता रहा है। इस भारतीय चिंतन को मनुष्य के एकात्मिक अभ्युदय के साथ जोड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। एकात्म मानव दर्शन का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक श्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, असाधारण राजनीतिक नेता और मूलगामी चिंतक थे। भारतीय विचारों के आधार पर लोक नीति की नई धारा प्रारंभ करने वाले भारतीय जनसंघ के शिल्पकारों में उनका नाम हमेशा प्रमुख रहा है। सादगी उनकी जीवन निष्ठा थी। आज जब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शती की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कह रहे थे, जो महात्मा गांधी के भी विचार थे कि आखिरी मानवी का कल्याण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय के विचार को लेकर के चले थे। आखिरी छोर के इंसान के कल्याण, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पॉलिटिकल फिलॉसफी का केंद्रवर्ती विचार था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार अंत्योदय, संवेदना के माध्यम से समरसता और आर्थिक सामाजिक न्याय को वास्तविकता में उतारने वाला एक आसान सूत्र है। अंत्योदय का विचार महात्मा गांधी जी जैसे कई चिंतकों ने भी रखा था। अंत्योदय का मतलब है पंक्ति में अंतिम पायदान पर खड़े निर्धनतम, सर्वाधिक वंचित और उपेक्षित व्यक्तियों और समूहों को लोक कल्याण के कार्यक्रमों में अग्रक्रम दिलवाना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के योगदान की जब हम चर्चा करते हैं, तब विशेष रूप में राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में उन्होंने जो एक मूलगामी चिंतन प्रस्तुत किया, उसको ध्यान में लेना पड़ेगा। और वो जमाना जिसमें दीनदयाल जी ने अपने काम को प्रारंभ किया, उस जमाने में पूरा विश्व और हमारा देश भी एक दृष्टि से विचारधाराओं के संदर्भ में एक ओर पूंजीवाद और दूसरी ओर साम्यवाद, इन धाराओं में बटा हुआ था। ये सूत्र एक ही समय सामाजिक न्याय पर बल देता है और आर्थिक विषमता को काबू में लाता है। सब सुखी होने चाहिए, सुखी ही नहीं निरोग होने चाहिए, निरोग ही नहीं सबको भद्र दिखना चाहिए, ऐसी भारत की मनीषा रही है। पर कालांतर में स्थितियां ऐसी हुई कि हमारी भद्रता और सुख दोनों ही आहत हुए। लंबी यात्रा हुई। वो कहते हैं, गांवों में जहां समय अचल खड़ा है, जहां पर लोग दरिद्र और अनिकेत हैं, उनके पैरों की बिवाइयां फटी हुई हैं। जब इनके पैरों की बिवाइयां भरेंगी, जब वे शिक्षक और सनिकेत होंगे, जब ये समाज में समता का स्थान प्राप्त करेंगे, तब हमारा लक्ष्य पूर्ण होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक साधारण परिवार में जन्मे असाधारण प्रतिभा पुरुष थे। उनके द्वारा प्रस्तुत एकात्म मानव दर्शन मानव विकास का महासिद्धांत है। इस दृष्टि से उन्होंने एकात्म मानव दर्शन का प्रतिपादन किया और एक ऐसा चिंतन लोगों के सामने रखा, जिस चिंतन को मूर्त रूप देकर कोई भी सरकार, कोई भी देश अपने देश में गरीबी का उन्मूलन कर सकता है और समग्र विकास और संतुलित विकास की कल्पना को साकार कर सकता है। अंत्योदय में क्या नहीं है, इसमें संवेदना का सूत्र है, सहभागिता का समावेश है, सामाजिक न्याय भी है। ऐसी सारी स्थिति में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंदर वो एक करेज ऑफ कन्विक्शन था, एक विचारधारा के प्रति एक विश्वास था। विश्व को लग रहा था कि तीसरा कोई विकल्प नहीं। भारतीय मनीषी के रूप में दीनदयाल जी प्रस्तुत हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, विकल्प है, और वो भारतीय चिंतन के आधार पर है। अंत्योदय की भावना उसके केंद्र में है और एकात्म मानव दर्शन उसकी सोच का एक दृष्टि से वर्णन है। वर्तमान सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी पूरे देश में मनाई। केंद्र सरकार और कई राज्यों की सरकारें दीनदयाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अंत्योदय के विचार को क्रियान्वयन के सहारे जमीन पर उतार रही हैं। Fortunately, we had a visionary like Pandit Dindayal Upadhyay. Then he advocated the integral humanism and told us the interrelation and interrelatedness and interconnectedness of the individual, Vyashti along with the Samashti or the society,
and also with the Srushti, all the nature. We are all very close to each other. We are interdependent, and if we take care of that, then perhaps that development will be sustainable. इसी कारण वर्तमान सरकार ने पहले दिन से अपनी शासन की नीतियों में समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को प्रमुखता दी। प्रधानमंत्री ने अंत्योदय का संकल्प किया और उसे संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। मुद्रा, जनधन योजना, उज्ज्वला स्कीम से लेकर कौशल विकास योजना और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियान वर्तमान सरकार की अंत्योदय अवधारणा को सच करने व अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ने की कवायद में सराहनीय कदम है। सबका साथ सबका विकास, इसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः की ध्वनि है। सबका साथ सबका विकास, इसमें सर्वोदय की ध्वनि है। सबका साथ सबके विकास की प्रथम शर्त है अंत्योदय, जो अंत में खड़ा है, उसको ध्यान में रख करके योजनाएं और नीति बनाना। जो योजनाएं बन रही हैं वे अभिनंदनीय है और देश के भविष्य को निश्चय ही सकारात्मक आकार में देंगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना, वित्तीय समावेश से अंत्योदय। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 16 अगस्त 2017 तक 29 करोड़ 52 लाख खाते खोले जा चुके हैं, जिसमें से 17.64 करोड़ खाते ग्रामीण भारत में खोले गए हैं। इन खातों का औसत बैलेंस 2231 रुपए रहा। खाता खुलने की वजह से बीमा सुरक्षा का लाभ लोगों को सहजता से प्राप्त हुआ। जनधन योजना ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में भी अहम भूमिका निभाई है, जहां मार्च 2014 तक कुल बचत खातों में 33 करोड़ 69 लाख खातों के साथ महिलाओं की मात्र 28% हिस्सेदारी थी, वहीं अब महिलाओं की हिस्सेदारी 40% हो गई है। महिलाओं के कुल 43 करोड़ 65 लाख खातों में से 14 करोड़ 49 लाख खाते जनधन योजना से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 3 करोड़ 46 लाख और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अब तक 10 करोड़ 96 लाख नामांकन हो चुके हैं, जिसमें से 40% से ज्यादा नामांकन महिलाओं के हैं। Fulfillment of an individual is based on 4 elements: freedom, education, peace, and Paurush. Now, this term cannot be literally translated, but we can say that it means attributes. By freedom, Panditji did not mean freedom of the body and the mind alone. He was talking about political and economic freedom as well as self-respect in society. कौशल विकास मिशन, रोजगार सृजन से अंत्योदय। कौशल विकास योजना के तहत फरवरी 2018 तक 3 लाख से ज्यादा प्लेसमेंट्स हो चुके हैं। 55% सफल प्लेसमेंट रिकॉर्ड के साथ अल्पकालिक प्रशिक्षण प्रोग्राम में 13 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इनमें से 9 लाख उम्मीदवारों को फरवरी 2018 तक प्रमाण पत्र भी दिए जा चुके हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्वावलंबन से अंत्योदय। हमारे देश में आइडिया और इनोवेशन की कोई कमी नहीं है। योजना के तहत अब तक सरकार ने आने वाले वर्षों में 30,000 स्टार्टअप बनाने का लक्ष्य तय किया है। The measurement of economic plans and economic growth cannot be done with those who have risen above on the economic ladder, but with those who are still at the bottom. This was Pandit Deendayal Upadhyay describing his concept of Antyodaya in his own words. मौजूदा समय में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों की सूची में दूसरे नंबर पर है, जहां करीब 10,500 स्टार्टअप कंपनियां मौजूद हैं। मुद्रा लोन स्कीम, आसान ऋण उपलब्धता से अंत्योदय। योजना के तहत 2017 तक 1.53 ट्रिलियन तक लोन दिए जा चुके हैं। पिछले साल मुद्रा लोन से लाभ लेने वालों की संख्या 4 करोड़ से अधिक पहुंच चुकी है, जिसमें से 70% महिलाएं हैं।
लगभग 20% अनुसूचित जाति, 5% अनुसूचित जनजाति और 35% अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं केवल आर्थिक नहीं होती। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की सोची समझी धारणा थी। आज सरकार की सभी गरीब कल्याण योजनाओं में अंत्योदय की झलक मिलती है। हर योजना समाज के अंतिम चरण पर खड़े व्यक्ति को अग्रिम धारा से जोड़ने का प्रयास है। पंडित दीनदयाल जी के उन सपनों को पूरा करने के लिए, देश के 100 मिलियन युवाओं के आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमने अनेक इनिशिएटिव लिए हैं।